हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स में बिजनेस फोरकास्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि बिजनेस फोरकास्टिंग की मीनिंग क्या होती है। बिजनेस फोरकास्ट करना यानी भविष्यवाणी करना या फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्शन करना। यहां पर हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस के प्रेजेंट डेटा में से जो हमारे पास अभी अवेलेबल डेटा हैं उस डेटा में से हम आगे की प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि सपोज करो हमारे बिजनेस का फर्स्ट ईयर था और हमारा सेल जो है वो 1 लाख रुपीस हुआ और सेकेंड ईयर में हमारा सेल 1,10,000 हो गया। अब इसका मतलब हमें ये पता चला कि हमारा सेल 10% इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। अब हमें थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ईयर का प्रिडिक्शन करना हो कि हमारा थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में सेल कितना होगा, उसे हम कहेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग। प्रेजेंट डेटा का यूज कर हम आने वाले टाइम के लिए प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारी सेल कितनी होगी। ये जरूरी नहीं है हम सेल प्रिडिक्ट करें, हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, हम एवरीथिंग फोरकास्ट कर सकते हैं। और सेम सपोज करो कि किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीस है करंट ईयर में और 10% इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उनका? तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर होगा 1,10,000। हम सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, इनकम हर एक चीज को फोरकास्ट कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग। अब बिजनेस फोरकास्टिंग की मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू फैड्रिक, फोरकास्टिंग रेफर्स टू द यूजिंग ऑफ नॉलेज वी हैव। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने नॉलेज को यूज करेंगे जो हमारे पास अभी है एट वन मोमेंट ऑफ टाइम टू एस्टिमेट व्हाट विल हैपन टू अनदर मोमेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब होगा कि हम फोरकास्ट करेंगे कि अगर हमें आज का अपना सेल पता है तो आज से 5 साल बाद हमारा सेल कितना हो जाएगा, उसे हम फोरकास्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड बिजनेस फोरकास्टिंग। नाउ बिजनेस फोरकास्टिंग करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग बिजनेस, जिसमें एक है इंडेक्स नंबर, जो आप ऑलरेडी 12th में सीख कर आए हो। इंडेक्स नंबर में हम ये अंदाजा लगाते थे कि हमारा एक्सपेंस कितना होगा। अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जाती है तो हमारा एक्सपेंस कितना होगा। रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन भी आपने सीखा है 12th में। ग्राफिकल मेथड्स भी आपने सीखे हैं। अब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ये हम यहां पर सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ये सब सीखेंगे। अब बहुत ही इजी चैप्टर कह सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये। इस चैप्टर को करने के लिए मैं जो बुक यूज करूंगा वो ये बुक है, जो सुधीर प्रकाशन की बुक है और उसका ये एडिशन है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है तो आपके बुक का एडिशन अलग होगा, तो वो आपको आगे पीछे कर फाइंड आउट करना होगा। अब चैप्टर स्टार्ट करें तो देखिए, ये चैप्टर की कुछ फॉर्मूला है
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर को पॉज कर कर आप ये नोट डाउन कर लो या आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। सो फर्स्ट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड, अब इस मेथड की ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको डिटेल में तो जब हम सम करेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन, जिसे हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री। और सेकंड फॉर्मूला है सेकंड डिग्री, इसे सेकंड डिग्री पैराबोला भी बोला जाता है, सेकंड डिग्री पैराबोला। तो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड में फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री के फॉर्मूलाज हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। देन दूसरा मेथड है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ये भी आप फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए जो हमें इस चैप्टर में सीखनी है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, फ्यू पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर एक बार आपने फॉर्मूला याद कर ली तो आपके लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा। सो नाउ ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। आज हम फर्स्ट सम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री। लीस्ट स्क्वायर मेथड में फर्स्ट डिग्री हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर ली होगी या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं फिर से दे रहा हूं आपको, ये फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज है। आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। नाउ आइए अब हम एक सम स्टार्ट करते हैं। मैं मोस्टली एक्सरसाइज के सम्स करवाता हूं एंड इलस्ट्रेशंस होमवर्क में देता हूं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले लिखा हुआ है फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फ्रॉम इट एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y फॉर 1998। अब हमें अलग अलग ईयर दिए हुए हैं, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और ये समझो 80 लिखा हुआ है, इसकी जगह 80,000 या 80 lakhs या 80 करोड़ हो सकता है। ये इनकी सेल होगी, एक्सपेंस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, परचेज हो सकती है, कुछ भी है। हमें इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है, फिट अ स्ट्रेट लाइन, एंड 1998 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, फोरकास्ट करना है, अंदाजा लगाना है कि अगर इनकी सेल इतनी हो रही है तो 1998 में इनकी सेल कितनी हो जाएगी। सो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ईयर लिख दिया है 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97। देन y की वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। पहले 80, 90, 92, 83, 94, 99 एंड 92। सो टोटल हो जाएगा 630। ये हो गया टोटल। नाउ अब हमें इसके बाद फर्स्ट x कैलकुलेट करना होगा। x का मीनिंग होता है ईयर माइनस 1994। स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1994। अब यहां पर हम एक मिड वैल्यू ले लेंगे, एक मिड वैल्यू ले लेंगे सम को इजी करने के लिए। आप कोई भी वैल्यू गेस कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट मिड वैल्यू लेने से क्या होगा, सम इजी हो जाएगा थोड़ा सा। बुक की अब ज़रूरत नहीं है, सो बुक को मैं साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पर ईयर की वैल्यू मैंने 1994 ली है, ईयर माइनस 1994। सो 91, ये जो x है, ये ईयर जो है वो कैपिटल X है, या आप ईयर ही समझिए इसे।
So small x equals to year minus 1994. So 91 minus 94, तो आंसर होगा -3. 92 minus 94, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 97 minus 94, 3. तो ये जो x का टोटल हो जाएगा ये आपका 0, -1, -2, -3 एंड +1, +2, +3. तो ये हो गया 0. नाउ हम x का स्क्वायर करेंगे. 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9. अब हम ये कॉलम्स क्यों बना रहे हैं वो भी मैं आपको आगे फॉर्मूलाज में एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम क्यों बना रहे हैं. अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आपको कैपिटल X दिया होगा यानी ईयर दिया होगा, स्मॉल y दिया होगा. आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री के लिए. स्मॉल x स्क्वायर एंड x इंटू वाई. अब हम इसका टोटल करेंगे. 9 + 1 10, 14 एंड 14 28. नेक्स्ट हमें कॉलम बनाना है x इंटू वाई. इट मीन्स ये स्मॉल x एंड स्मॉल y इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है. पहले 3 वैल्यूज माइनस के साथ हैं, देन 0 है और बाकी के प्लस हैं. सो 80 इंटू 3 -240, 90 इंटू 4 -360, 92 इंटू 1, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर 90 इंटू 2 करेंगे. इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है. 90 इंटू 2 -180, 92 इंटू 1 -92, 83 इंटू 0 0, 94 इंटू 1 94, 99 इंटू 2 198 and 92 into 3 276. और हम इसका टोटल करेंगे. 276 + 198 + 94 -92 -180 एंड -240. तो ये टोटल जो आ रहा है वो है 56. अब टोटल करने के बाद सबसे पहले आपने फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन उसके लिए ये तीनों फॉर्मूलाज देखे हैं. सो पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन सेकंड करेंगे. और ये जो y डैश है ये प्रेडिक्शन करने के लिए है, ये फोरकास्ट करने की फॉर्मूला है. सो पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे. सिग्मा y is equals to NA plus B sigma x. Sigma y is equals to NA B sigma x. Now sigma y का मतलब होता है टोटल ऑफ y. किसी के भी आगे सिग्मा लग जाए इसका मतलब होगा टोटल. सो 630 is equals to n. n means number of years. 1 2 3 4 5 6 7 7a plus b and sigma x 0 है. सो हमें a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिससे हम आगे प्रेडिक्शन कर पाएं. सो ये हो जाएगा 630 is equals to 7a plus 0. b इंटू 0 0 हो जाएगा. सो अब हमें 630 is equals to 7a 0 प्लस करेंगे तो 7a वैल्यू आएगी. सो नाउ a कैलकुलेट करना है. सो 630 डिवाइड बाय 7 is equals to a. सो देयरफॉर a is equals to
630 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर आ जाएगा 90। तो ये आंसर हो जाएगा 90। अब फर्स्ट फॉर्मूला से हमें a की वैल्यू मिल गई। ओके, ये फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला से a की वैल्यू मिल गई, सेकंड से b की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर हमें y डैश का मतलब होता है एस्टिमेट करना। यही आप जब 12th स्टैंडर्ड में लीनियर रिग्रेशन करते थे तब यहाँ पर कैप लगाते थे, ऐसा कैप y। सो यहाँ पर y डैश लिखना है, बाकी सेम है। सो सेकंड फार्मूला अब हम लिखेंगे। तो ये हमने फर्स्ट फार्मूला लिखी। आपको नोट डाउन करने के लिए एक बार फिर से मैं लास्ट में आपको पूरे पेजेस दिखाऊंगा, अभी आप क्वेश्चन को समझते जाइए सिर्फ। नाउ सेकंड फार्मूला होगी हमारी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे। सिग्मा एक्स वाई 56 इज इक्वल्स टू a सिग्मा x टोटल ऑफ x 0 है, प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 28। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होगा टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर 56 इज इक्वल्स टू b इंटू 28b। सो 56 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल्स टू b। सो देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 2। b इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिल गई, देन हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हमें एस्टिमेट करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए दैट इज y डैश। y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस bx। सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू a की फॉर्मूला आई है 90 प्लस b की फॉर्मूला है 2x। तो अब हमें कोई भी ईयर जब एस्टिमेट करना होगा तो ये उसकी वैल्यू है। y डैश इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2x। और हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमने देखो स्मॉल x को क्या सपोज किया था, कैपिटल X माइनस 1994। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल X माइनस 1994। तो ये हो जाएगा हमारा y डैश। अब ये y डैश का करना क्या है, तो अब हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि फिट अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। अब हमें कोई भी ईयर एस्टिमेट करना हो, जैसे यहाँ 1998 एस्टिमेट करना है, तो वो हमें x की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, ये जो कैपिटल X है ये ईयर है। सो अब हमें ईयर की वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे when कैपिटल X इज इक्वल्स टू, कौन सा ईयर एस्टिमेट करना है, 1998। सो व्हेन कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1998, सो y डैश इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 इंटू 1998 माइनस 1994। सो ये हो जाएगा 90 प्लस 2 इंटू 98 माइनस 94, तो ये हो जाएगा 4। सो 90 प्लस 4 इंटू 2 8, तो आंसर आ जाएगा 98।
ये है हमारा एस्टीमेट। सो सपोज करो कि इनकी सेल्स दी हुई है अलग अलग ईयर की। सो अगर इसी ट्रेंड में इनकी सेल चलती रही तो इन द ईयर 98 इनकी सेल हो जाएगी, 98 रुपीज़, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ जो भी होगा। सो ऐसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। सो फोरकास्ट करने के लिए हमारा जो फर्स्ट डिग्री है उसमें मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूला वाला पेज दिखा देता हूँ। हमें पहले फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है जिसमें हम ए फाइंड आउट करेंगे, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करनी है जिसमें हम बी फाइंड आउट करेंगे, एंड देन हम एस्टिमेट वाली फॉर्मूला जो है y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a और b की फॉर्मूला वैल्यू इन दोनों फॉर्मूलाज में से मिल जाएगी। एक में से a की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे में से b की मिल जाएगी, और a और b की वैल्यूज रखकर हम एस्टिमेट का फॉर्मूला बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एस्टिमेट का फॉर्मूला था। और देन ये तो 98 के लिए प्रेडिक्शन किया है। अगर इन्हें 2005 के लिए प्रेडिक्शन करना है तो भी कर सकते हैं, 2010 के लिए फोरकास्ट करना है तो भी कर सकते हैं। एक बार ये लाइन बनने के बाद हम किसी भी ईयर को फोरकास्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझा। नाउ मैं आपको कुछ बता दूं कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे। मैं सिलेक्टेड लेक्चर्स ही फ्री रखता हूं, बाकी के सारे लेक्चर्स आपको मेरी ऐप पर मिलेंगे। सो आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए अमर ट्यूशन क्लासेस। अमर ट्यूशन क्लासेस आप सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है, उस ऐप पर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए 9712342616। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको सारे लेक्चर्स चाहिए तो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका सम यहाँ पर पूरा हुआ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसी चैप्टर को और थोड़ा आगे डीप में सीखेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा।